शुरू करते दोस्तों आज की न्यूज़ सीरीज़। आज की सीरीज़ में आप देखेंगे कि कैसे भारत ने तो डिफेंस के मामले में नए कीर्तिमान हासिल कर लिए हैं। अमेरिका के MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन तो भारत में क्रैश कर गया। तो अब यहाँ पर अमेरिका ने एक्शन लिया है क्या, आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा अमेरिकन कंपनी को पछाड़कर लग रहा है कि ब्राज़ील की कंपनी ने बाजी मार ली है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेंडर को जीतने के लिए। क्या इसकी स्पेशलिटी थी, क्यों ये जीता, आगे हम वीडियो में जानेंगे। डीआरडीओ को बहुत बड़ा सक्सेस मिला है। इन्होंने सक्सेसफुली एक 2 किलोवाट का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम टेस्ट कर लिया है और अब ये 100 किलोवाट के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पर काम कर रहे हैं। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी काफ़ी अच्छी खबर है। 8 पब्लिक सेक्टर की कंपनी और 2 प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां ये अफ्रीका में जाकर डिफेंस एक्सपो में भाग ले रही हैं और अफ्रीकन कंपनी के साथ मिलकर ये मेड इन इंडिया वेपन्स वहां पर बेचेंगे। बहुत बड़ी बात है। इंडियन आर्मी ने अब अपना काफ़ी अच्छा दिमाग चलाया है। हमारे पास जो पुराने हो रखे T-72 है, उनको मॉडर्नाइज करके अब बेचने का प्लान है। भारत की बुलेट ट्रेन से भी अब एक बहुत बड़ी खबर आई है। और फाइनली हम जानेंगे कि कैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में चूहों को ब्लेम किया जा रहा है एक बहुत बड़ा गड्ढा होने के बाद। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की ये सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसी ही कमाल की सीरीज हर दिन देखने के लिए। सो बिना वक्त गवाए बढ़ते पहली खबर की तरफ से। यूएस एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। गलवान घटना के बाद भारत ने यूएस एयरफोर्स से MQ-9B ड्रोन्स को लीज में लिए थे, लेकिन 2 दिन पहले ही यहाँ पर एक ड्रोन जब उड़ाया गया तो ये सीधा सी में ही क्रैश कर गया। हालांकि अभी तक कुछ प्रॉपर रीज़न नहीं बताया गया, बताया यही जा रहा है कि कुछ टेक्निकल फेलियर आ गया जिसके चलते ये पूरा क्रैश कर गया। बट हमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अमेरिकन कंपनी जो है जनरल एटॉमिक, क्योंकि ये लीज पर थे तो ये अब पूरी तरह से इसको रिप्लेस कर देंगे विद न्यू ड्रोन। हमको ब्रांड न्यू ड्रोन मिलने जा रहा है। और यही ड्रोन के सक्सेस के बाद अब भारत ने फिर डिसाइड किया था कि हम 31 ऐसे ड्रोन्स को प्रोक्योर करेंगे एट अ डील ऑफ $4 बिलियन। सो खैर भारत के लिए यहाँ पर कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है इस घटना से। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के टेंडर की तरफ से। अमेरिकन कंपनी बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी इस टेंडर को पाने के लिए, लेकिन अब ब्राज़ीलियन कंपनी एम्ब्रेयर ने बाजी मार ली है। ये C-390M एक स्पेशल एयरक्राफ्ट भारत के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए भारत में ही बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपको बता दें कि इसमें क्या-क्या खास बात होगी। सबसे पहले तो ये राज़ी हो गए कि हाँ, हम भारत के लिए कुछ हट के डेवलप करेंगे जहाँ पर ये काफ़ी मल्टी रोल की तरह एक्ट करेगा। सबसे पहले तो ये वेपनाइज्ड वर्जन होगा। ये मिनी टैंकर की तरह भी काम करेगा, हमारे फाइटर जेट को मिड एयर में ही रिफ्यूलिंग भी कर देगा। साथ में कई तमाम सेंसर्स भी लगाए गए हैं जिससे ये इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, टारगेट एक्विजिशन, रिकॉनाइसेंस ऐसे तमाम सारे मिशंस को भी अंजाम दे सकता है। मल्टी रोल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ही आता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत है। सारा कुछ भारत में ही बनाया जाएगा तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी जीत की बात है। हमारी अगली सबसे बड़ी सक्सेस आ रही है डीआरडीओ की तरफ से। इन्होंने हाल ही में 2 किलोवाट के एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की रिसेंटली टेस्टिंग की गई इंडियन नेवल वॉरशिप से और ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। डीआरडीओ का कहना है कि ये इवन बहुत ज़्यादा पावरफुल था उनकी सोच से भी। और अब इनका अल्टीमेट गोल है एक 100 किलोवाट के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को बनाना। फिर ये बनने के बाद हम हमारी वॉरशिप्स में से फिट कर देंगे ताकि ये सेवरल किलोमीटर दूर से ही दुश्मनों के यूएवी, फाइटर जेट और सारे कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को तुरंत ही मार गिराए। सबसे बड़ा बेनिफिट इस सिस्टम का है कि हम अनलिमिटेड टाइम्स इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कटिंग एज फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये आता है और इसे फ्यूचर ऑफ वेपन भी कहा जाता है और भारत अब इसके काफ़ी करीब आ चुका है। हमारी अगली खबर अफ्रीका के डिफेंस एक्सपो से आ रही है। यहाँ पर हाल ही में अफ्रीका में एक डिफेंस एक्सपो किया जा रहा है अफ्रीका एरोस्पेस एंड डिफेंस AAD द्वारा। और यहाँ पर भारत की 8 पब्लिक सेक्टर और 2 प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने भाग लिया है। अफ्रीका और भारत दोनों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन साबित हो सकता है। यहाँ पर एक भारतीय कंपनी है आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड। इन्होंने तो अपने माइन प्रोडक्टेड व्हीकल से लेके इंजन्स, टैंक्स एवर सिंस 1962 जो भी इन्होंने बनाया है सब कुछ पेश कर दिया। और अफ्रीका काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है। आगे चलकर दावा ये भी किया जा रहा है कि दोनों ही मिलकर अफ्रीका में एक मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करेंगे और लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे जिससे भारत और अफ्रीका दोनों का ही विन विन सिचुएशन होगा।
हमारी अगली खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है। इन्होंने अब काफ़ी यूनिक दिमाग लगाया है, काफ़ी स्मार्ट आइडिया लगाया है। दरअसल हमारे पास पुराने हो रखे T-72 टैंक्स जो पड़े थे, उनको डिस्कार्ड करने से अच्छा अब भारतीय आर्मी ने सोचा कि 10 साल से ज़्यादा तो इनका टाइम हो चुका है। 2500 की क्वांटिटीज़ में ये हमारे पास पड़े हुए हैं। सो क्यों ना हम इनको रीबिल्ड करके काफ़ी अत्याधुनिक हाई रिलायबिलिटी वाले टैंक्स बना दें। क्योंकि ऑलरेडी भारत के पास इंक्वायरी आनी शुरू हो चुकी है मिडल ईस्ट, अफ्रीका, फार ईस्ट एशियन कंट्रीज से। इंडिया और रशिया दोनों ही तैयार हो चुके हैं। रशिया भी तैयार हो गया है अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करने के लिए कि कैसे टैंक को रिफर्बिश किया जाए और कैसे कुछ इसकी फायर प्रोडक्शन, फायर पावर और मोबिलिटी को एनहांस किया जाए। सो अब काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव अंदाज में भारत इन टैंक्स का मास स्केल प्रोडक्शन में रिफर्बिश्ड प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है। और भारत के लिए ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इससे हमारे पास एक वैल्यूएबल एक्सपोर्ट कमोडिटी डेवलप होगी, नेक्स्ट चैप्टर होगा। हमारी अगली खबर बुलेट ट्रेन से जुड़ी है। काफ़ी तेज़ी से अब काम होने लग गया है। बताया जा रहा है कि हर एक स्टेशन का फाउंडेशन का वर्क फाइनली अब कंप्लीट हो चुका है। जो बैरियर्स लगाए जा रहे थे, साउंड प्रूफ बैरियर्स, मोस्ट ऑफ द कॉरिडोर में ये भी फिट हो चुके हैं। 2-2 मीटर के ये एक बैरियर है और हर एक बैरियर का वेट ही 840 केजीज़ का है। बहुत ही यूनिकली डिज़ाइन है, सारा कुछ भारत में ही बनाया गया है और इसका एरोडायनामिक शेप भी रखा गया है। सबसे बड़ा यहाँ पर चैलेंजिंग पार्ट होगा नर्मदा ब्रिज के ऊपर 1.4 किलोमीटर की ब्रिज को डेवलप करना और मुंबई में जो टनल बनाई जा रही है समंदर के नीचे वो। ये 2 प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं और तेज़ी से इसको कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ी। यहाँ पर मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया जिसे सुनकर तुरंत कॉन्ट्रैक्टर आया, बैरिकेड लगाए और ये रिपेयर करके फिर चले गए। अब यहाँ पर इसी कंपनी के एक एम्प्लॉय सामने निकल कर आते हैं और बोलते हैं कि रैट्स की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। जो जानवर है, रैट्स है, इन्होंने ही डिग किया, फिर बाद में यहाँ पर वाटर सीपेज हुआ जिसके चलते इतना बड़ा गड्ढा आ गया। वेल, अब यहाँ पर कंपनी सफाई देने लग चुकी है। केसीसी बिल्डकॉन इस कंपनी का नाम है। इन्होंने एक रिटर्न रिप्लाई में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कहा कि ये तो नादान था, ये तो एक जूनियर एम्प्लॉय था, इसको ज़्यादा कुछ पता ही नहीं टेक्निकल, और कंपनी ने इसको फायर भी कर दिया बाद में। मीनवाइल जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के, उन्होंने कहा कि वाटर सीपेज और लीकेज एक बहुत बड़ा कारण था इस पूरे मैसिव केव के पीछे, जिसके चलते ये बड़ा पिट सामने आ गया था और फाइनली इसको रिपेयर कर लिया गया। सो ये थी हमारी आज की न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको बड़ा मज़ा आया हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए ऐसी ही एक्साइटिंग न्यूज़ सीरीज सुनते रहने के लिए।